सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपना पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक्स को। मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड के कंप्लीट नहीं किए हैं, उनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि हमारी गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट आपको नहीं पता है कि कैसे वर्क करती है, कैसे हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल होती है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। और मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स मतलब कि जावास्क्रिप्ट में जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने उसमें आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए थे। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे मेरे पास कि आपने हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए हैं। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे, तो इन दोनों चीजों पर हम फोकस कर रहे होंगे इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी के लिए, अगर आप कोडिंग जर्नी में हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज होने वाली है जीएसजी 160 डे का डीएसए प्रैक्टिस रोड मैप। ये एक 160 डे का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। सारे प्रॉब्लम्स एक रिकमेंडेड ऑर्डर में दिए गए हैं जो आपको सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि जीएफजी 160 है क्या, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसके चैलेंजेस लेने कैसे और इसको करना कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि चैलेंज आपको कैसे लेना है। 15 से 30 नवंबर के बीच इसको स्टार्ट करें और 80 डेज तक डेली प्रॉब्लम सॉल्व करें। हर दिन सॉल्व प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट को ट्विटर और लिंक्डइन पर पोस्ट करें #GFG160 एंड #geekstreak के साथ। और हाँ, पोस्ट में गीक्स फॉर गीक्स के ऑफिशियल हैंडल को टैग करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बताती हूँ कि इसमें आपको रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। तो क्या क्या रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 80 दिन तक स्ट्रिक को मेंटेन करते हैं तो आपको एक मिलेगा गीक्स फॉर गीक्स का एक्सक्लूसिव बैग। और हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, ये रिवॉर्ड सिर्फ इंडिया के पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल है। अब आती है वुमेन्स की बात। स्पेशल रिवॉर्ड फॉर वुमेन इन टेक, लेडीज के लिए एक्स्ट्रा फायदा, फ्री एक्सेस टू अ टेस्ट सीरीज वर्थ ₹4,999 और गारंटेड गीक्स फॉर गीक्स बैग। और आपको एडिशनल करियर वर्कशॉप भी मिलेगी जो आपको ट्रेंडिंग टेक स्टैक्स और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सिखाएगी। आपका डीएसए और कोडिंग जर्नी शुरू करने का ये एक बेस्ट मौका है। जल्दी से कोर्स के लिए रजिस्टर करें और अपने करियर को एक नई उड़ान दे। और जो कोर्स का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले एक बार स्क्रीन पर चलकर देखते हैं कि कैसे ये वेबसाइट होने वाली है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो अब ये हमारी है वेबसाइट, ठीक है ना। गीक्स फॉर गीक्स की हमारी वेबसाइट है जिसपे आपको दिख रहा है कि जीएफजी 160 डेज का प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जो मैंने आपको बताया सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है और जल्दी जल्दी से देख लेना है कि क्या क्या है। जल्दी जल्दी रजिस्टर कर दो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और स्क्रीनशॉट लो और फटाफट हैशटैग डालो। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो पहले जाके ये करो, देन आप जो मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ना। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने मिसलेनियस टॉपिक्स को। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने आपको क्या बताया, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। एक तो हम अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को जब छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी नीड आपको अब पड़ेगी और अब आपके समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। वो भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है कि आप यूज कर रहे हो तो क्यों यूज कर रहे हो, क्या मतलब है, कैसे यूज होंगे। सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो इतनी बड़ी भी नहीं होगी ना इतनी छोटी होगी। बस ये होगा कि इस वीडियो को एक ही बार लेके बैठ जाना और एक ही बार कंप्लीट कर देना, ये आज का आपका टास्क होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सबसे पहले अपने नोट्स पर कि हमें क्या क्या स्टार्टिंग से पढ़ना है, देन उसके बाद देखेंगे लास्ट में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स पर। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है। जब हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हमें दिख जाती है, अपने यूआरएल में दिख जाती है, विजिबल हो जाती है, स्ट्रिंग में दिखती है। लिमिटेड डेटा होता है जो हम अपनी स्ट्रिंग्स में देख पाते हैं गेट रिक्वेस्ट में, ठीक है। यूज्ड टू गेट सम रिस्पॉन्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपने गेट रिक्वेस्ट को सीखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, जाएंगे हम अपने यहाँ पर, हमें एक फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। इस फोल्डर का नाम अभी हम कुछ अच्छा सा रखेंगे। अच्छा से का मतलब है कि इसका नाम गेट एंड पोस्ट रख देते हैं। गेट
लिख देती हूँ सिर्फ, ठीक है। गेट मैंने इस फोल्डर का नेम लिख दिया है। उसके बाद हम जाने वाले हैं अपने वीएस कोड पर, फाइल पर और ओपन फोल्डर पर, ठीक है। ओपन फोल्डर पर जाएंगे तो जहाँ पे हमारा गेट वाला आप देख पा रहे होंगे, गेट कहाँ पर है, ये रहा हमारा फोल्डर, ठीक है। तो इसको हमें क्या कर लेना है, सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है, मतलब हम कहाँ जाएंगे, अपने फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर 2 फोल्डर्स बनाने होंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, क्योंकि बैक एंड का वर्क भी करेंगे, फ्रंट एंड का वर्क भी करेंगे, दोनों का वर्क साथ साथ करेंगे। तो बैक एंड के लिए हम क्या करेंगे, बैक एंड लिखेंगे, और फ्रंट एंड के लिए क्या करेंगे, फ्रंट एंड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रंट एंड, ठीक है। तो दोनों चीजें लिख दी। फ्रंट एंड में हम क्लाइंट भी लिख सकते हैं, और बैक एंड में हम सर्वर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड को क्लाइंट बोलते हैं और बैक एंड को हम सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड में हम सबसे पहले अपनी अपनी इंडेक्स डॉट एच फाइल बनाएंगे, मतलब कि हम अपनी एच की फाइल बनाएंगे। अब हमने जैसी एच की फाइल बना ली, अब हम क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, डॉक टाइप, एच इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब चीजें आपको लिखनी होती है। तो आपको पता है इसका एमिट है। एमिट क्या है कि शिफ्ट और 1 प्रेस करोगे तो आपका एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, उससे आपका पूरा एचटीएमएल कोड आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये बात हर बार बताई है, और मैं हर बार इसलिए बताती हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कैसे काम हो रहा है। अगर वे बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें पढ़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एचटीएमएल तक की चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ। और अब क्या करना होगा, देखो, अब हमने एचटीएमएल फाइल लिख दी, इसके अंदर हमें फॉर्म बनाना है। गेट रिक्वेस्ट के लिए हम फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म, तो आपको पता ही है कि हम फॉर्म टैग लगा देते हैं और फॉर्म हमारा बनना शुरू हो जाता है। बट उससे पहले एक हमारा होता है एक्शन, कि किस यूआरएल पर हम जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं, रजिस्टर फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ पर /रजिस्टर पर जाना चाहते हैं, ठीक है। एक हम मेथड चाहते हैं कि मेथड हम कौन सा लेना चाहते हैं। अगर हम अपने फ्रंट एंड में वर्क करते हैं तो हमें मेथड को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, डिलीट मेथड है, या पोस्ट मेथड है, या फिर गेट मेथड है। तो हमें सबसे पहले गेट मेथड का यूज करना है, ठीक है। इसमें मैं देने वाली हूँ इनपुट। अब मैंने यहाँ पर दे दिया है इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या देना है कि मैं यहाँ पर देती हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मुझे देना है कि यहाँ पे मेरा आने वाला है यूजर नेम। सबसे पहले अगर आप जाते हो अपना लॉगिन करने, किसी भी साइट पर आप लॉगिन करने जा रहे हो, तो आपसे यूजर नेम तो मांगेगा, ईमेल भी मांग सकता है, और आपसे पासवर्ड भी मांगे। तो चलो तीनों चीजें हम लिख के देखते हैं। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया यूजर नेम, एक मैं दूंगी नेम, नेम में मैं देने वाली हूँ यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है। ये जरूरी होता है नेम वाला पार्ट। और मैं यहाँ पर देने वाली हूँ टाइप, इसका होने वाला है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट देने वाली हूँ। फिर इस इनपुट में मैं क्या देने वाली हूँ, प्लेस होल्डर देने वाली हूँ। प्लेस होल्डर में मेरा आने वाला है ईमेल। और जब हम ईमेल लिखेंगे तो एक बात ध्यान रखना, प्लेस होल्डर में आपने ईमेल लिख दिया और नेम में भी आपने ईमेल लिख दिया, बट अब जब टाइप लिखोगे तो टेक्स्ट मत लिख देना, ईमेल लिखना, ताकि अगर आप @gmail.com नहीं लिखो, मतलब @ नहीं लगाओ, तो वो आपकी ईमेल नहीं मानी जाएगी और आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ईमेल। और अब हमारा लास्ट इनपुट बचता है हमारा पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लेस होल्डर, एंड यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ पासवर्ड। नेम भी देना पड़ेगा, नेम में दे रही हूँ यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। फिर मैं टाइप भी दे रही हूँ पासवर्ड, ठीक है, ताकि आपका पासवर्ड हमें शोकेश ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बटन भी बनाएंगे। बटन का नेम हम रखने वाले हैं सबमिट। क्या रखने वाले हैं, सबमिट। तो बटन लिखेंगे यहाँ पर सिंपल, और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सबमिट। अब इसको मैं कर देती हूँ सेव, एंड यहाँ से इसको हमें करना होगा गो लाइव, ठीक है। तो गो लाइव किया तो हमारे पास 3 फील्ड है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड सबमिट। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी आंचल मित्तल, और ईमेल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर aanchal123@gmail.com, और पासवर्ड लिख देता है 12345678, ठीक है। ये पासवर्ड दे दिया और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर हमारा सारा वो क्या हो जाता है, डाटा आ जाता है। यूजर नेम है आंचल मित्तल, ईमेल है हमारा aanchal@123, मतलब @ तो आता नहीं है, की जगह ये कोड होते हैं कुछ कुछ, ये आ जाते हैं। और उसके बाद ये @ का कोड क्यों आया, क्योंकि ये हमारा टाइप है, और यहाँ पे हमारा पासवर्ड तक आ रहा है। तो क्या ये सेफ आपको लग रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि अगर जाते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम के लिंक पर चलते हैं, इंस्टाग्राम पर गई मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर किसी से भी लॉग इन करूँ, किसी भी आईडी से लॉग इन करूँ, तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी मैं लॉग इन करूंगी तो मेरा कभी भी पासवर्ड और मेरा कभी भी यूजर नेम कुछ भी मेरा ऊपर नहीं आएगा, और वो फिर भी रिक्वेस्ट जाएगी। तो वहां पे कौन सा मेथड यूज होगा, पोस्ट मेथड यूज होगा।
ठीक है, जैसे कि हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी, हमें पता चल गया क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए करके देखते हैं एक बार। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H1, और H1 में मैं लिख रही हूँ गेट रेस्पॉन्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया गेट रेस्पॉन्स। अब मैं यहाँ पर H1 हेडिंग नीचे लिखती हूँ, उससे पहले मैं HR टैग लगा देती हूँ। ठीक है, HR टैग मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ H1 में पोस्ट रेस्पॉन्स, पोस्ट रिक्वेस्ट लिख देती हूँ, या फिर ठीक है, सेम काम करना है। सेम का मतलब है कि ये कॉपी कर लो यहाँ तक का फॉर्म वाला पार्ट। ठीक है, सेम काम तो करना ही है, बट साथ में क्या करना है कि गेट की जगह हमें पोस्ट लिख देना है। अब पोस्ट और गेट में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो गो लाइव करके देखते हैं हम। यहाँ पर गए, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं गेट रिक्वेस्ट भेजती हूँ तो मेरा सारा डाटा कहाँ रहा है, ऊपर यूआरएल में आपको विजिबल हो रहा है। बट जैसे ही मैं पोस्ट पर जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंचल मित्तल, और यहाँ पे जाती हूँ मैं ईमेल पर आंचल@123, और पासवर्ड लिख देती हूँ मैं अपना वही जो मैंने दिया था। ठीक है, अब मैंने कर दिया सबमिट, तो क्या हुआ, हम स्लैश रजिस्टर पर तो गए, बट यहाँ पर मेरे पास कोई यूआरएल में चीज नहीं प्रिंट होके आई। क्यों नहीं आई, रिक्वेस्ट भी चली गई, सारे काम हो गए, बट रेस्पॉन्स जो है मेरा वो ऊपर यूआरएल में नहीं आया। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, अब इस खासियत को हम पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने बैकएंड में जाएंगे। अब बैकएंड में जाके हम यहाँ पर npm init करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चली जाती हूँ मैं, और टर्मिनल पर चली जाती हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, जो ये चीजें आ रही है इनको हटा लेते हैं, और पोर्ट्स पर जाते हैं, मतलब पोर्ट्स को हटा देते हैं। तो गेट के अंदर cd हम जा रहे हैं बैकएंड पर। बैकएंड में कर रहे हैं हम यहाँ पर npm init -y। इससे क्या होता है, मैंने Node.js में आपको पढ़ा रखा है, आप जाके पढ़ो कि npm init -y से क्या होता है। वैसे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगी कि package.json फाइल हमारी बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, npm i express इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i express nodemon, ये सारी चीजें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको पता है थोड़ा सा तो टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में, क्योंकि इन ये क्या है, डिपेंडेंसीज है, ये हमारे क्या है, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि नोडमोन हमारा क्या है, लाइब्रेरी है, एक्सप्रेस हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फाइल बना रही हूँ जिसका नाम आपका जो मन करे आप दे सकते हैं। मैं तो index.js इसका नेम दे रही हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ const express इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिक्वायर, एंड रिक्वायर देने के बाद यहाँ पे मैं क्या क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, const app इज इक्वल्स टू, क्या लिखा जाएगा, एक्सप्रेस। ठीक है, ये चीजें मैंने लिख दी। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा const पोर्ट। ठीक है, const पोर्ट इज इक्वल्स टू 8080। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा 8080, जैसे कि लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन में क्या लिसन करेंगे कि पोर्ट चल जाए हमारा, और कुछ तो नहीं करेंगे हम, लिसन। ओके, तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, हमारा ये कोड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ console.log, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लिसनिंग, तो या फिर लिखते हैं सर्वर लिसनिंग। ठीक है, सर्वर हमारी बात सुन पा रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए लिख देते हैं सर्वर लिसनिंग पोर्ट, और इस पोर्ट में हम यहाँ पे पोर्ट का नंबर दे देंगे। पोर्ट का नंबर कैसे दिया जाता है, डॉलर का साइन, और फिर जो आपने वेरिएबल बनाया है वो चीज आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, कहाँ पर भेजनी है, ऐप डॉट गेट, ऐसे करके यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जाती है हमारे बैकएंड में। उसके बाद हमें भेजनी है स्लैश रजिस्टर पर रिक्वेस्ट भेजनी है, स्लैश रजिस्टर पर। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और यहाँ पे हम अपना एरो फंक्शन लगा देंगे, और रेस्पॉन्स में हम सेंड भी करेंगे, क्या सेंड करेंगे, गेट रेस्पॉन्स। ठीक है, ये हमें लिखा हुआ आना चाहिए। उसके बाद चलो ये तो हो ही गया, उसके साथ साथ हम ऐप डॉट पोस्ट के लिए भी करेंगे। ठीक है, पोस्ट के लिए भी सेम वर्क करेंगे। हम स्लैश रजिस्टर पर जाएंगे, और यहाँ पे लगाऊंगी मैं कोमा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये फाइल, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेस्पॉन्स डॉट सेंड। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रेस्पॉन्स, ये मैंने ऐसे लिख दिया। इसको सेव कर लेते हैं। अब बैकएंड को रन करने के लिए हम लिख सकते हैं nodemon index.js। मुझे लग रहा है यहाँ पे एरर आएगी, और आ गई, क्यों आई एरर, और ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एक एरर आती है, ये आपको फाइल का पाथ मिलता है। ठीक है, इसको आपको कर लेना होता है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे आपका फाइल मैनेजर होता है उस पे जाना है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको।
आपके पास एक फाइल खुल के आएगी, जैसे ही फाइल खुल के आएगी टर्मिनल में कुछ-कुछ होने लगेगा। कुछ-कुछ होने लगा मतलब कि अब आपका नोडमोन चलने वाला है, ठीक है? बस ये ध्यान रखना। तो क्या लिखना है, नोडमोन index.js आप लिखो और एंटर करो। देखो अब आपका सर्वर यहाँ पर चल जाना चाहिए था, बट क्या एरर आ रही है यहाँ पे, नोडमोन ऑप्शंस स्क्रिप्ट डॉट जेएस आर्ग्यूमेंट्स नोडमोन माइनस माइनस हेल्प। ओके, तो कभी-कभी ये चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ पे हमारी एरर आ जाती है। तो अब ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस को मांग रहा है, पर हमने अपनी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल लिखी है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नोड। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है? नोड तो हमारा चल ही रहा है। अब क्या एरर आई यहाँ पे, यहाँ पे एरर आई है मॉड्यूल्स की। तो हमें जाना होगा अपने पैकेज डॉट जेसन पर। पैकेज डॉट जेसन के बाद हमें काफी सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम लिख रहे हैं रन। और अच्छा यहाँ पे देखो एरर क्या आ रही है, अब समझ में आ गया मेरे कि क्या एरर आई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। सोच रही हूँ ये चल क्यों नहीं रहा है। देखो आपको यहाँ पर जाना है बैकएंड के अंदर, जब तो आप बैकएंड को रन कर पाओगे। अगर आप बैकएंड फाइल के अंदर ही नहीं हो तो आप कैसे रन कर लोगे अपनी बैकएंड फाइल को। तो उसके लिए पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं, जो जो चीजें हमारी यहाँ पर बिगड़ गई है उनको ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जाके देखेंगे। तो अब यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल CLS और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CD बैकएंड, ठीक है? CD और यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो जो सा भी फोल्डर इसके बाद होगा वो ओपन हो जाएगा। नोड मोन index.js पर आ जाते हैं और आपका सर्वर रन हो गया है, ठीक है? इसको सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर फाइल को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसको सेव कर लिया, index.js पर आ गए। अब हम जाएंगे होप स्कोच पर। होप स्कोच मैंने आपको कई बार बता रखा है, बट अब हम चलते हैं यहाँ पर होप स्कोच .io पर, ठीक है? जहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाती हूँ। यहाँ पे बैकएंड की हम गेट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके देख पा रही हूँ, तो जैसे ही मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ आंचल मित्तल, और एक दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं आया, आंचल मित्तल ईमेल आ गई aanchal123@gmail.com 1234567 मैंने ये लिख दिया, सबमिट किया, ऊपर ये आ गया। बट यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास रेस्पॉन्स नहीं आया। क्यों नहीं आया वो भी अभी देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, होप स्कोच पर चलते हैं, ठीक है? होप स्कोच पर जाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, होप स्कोच गेट रिक्वेस्ट है स्लैश रजिस्टर पर जाएगा, सेंड करेंगे तो गेट रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हुई, गेट रेस्पॉन्स हमारा आ रहा है। और उसके बाद अभी बताती हूँ वहां पर क्यों नहीं आया। उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगी तो यहाँ पे सेंड करूंगी तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। मतलब अगर गेट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ तो गेट रिक्वेस्ट जा रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ तो पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है। बट यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि आपने क्या किया है, जब आप फ्रंट एंड पर जाओगे ना तो आपको एक दिखेगा कि आप सिर्फ स्लैश रजिस्टर पे भेज रहे हो, बट हमें HTTP पर भेजना है, HTTP। तो अगर एक बार मैं इसको कॉपी कर लूं अपने जो हमारा ये है, इसको कंट्रोल A और कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल V कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी HTTP सर्वर पर जाए रिक्वेस्ट, ठीक है? जब भी तो हमारा सेम काम होगा, क्योंकि वहां तो हम HTTP पर भेज रहे हैं और यहाँ पे हम सीधा फाइल पर जा रही है, तो ये हमारा गलत काम हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेव किया और हम अपने फ्रंट एंड पर जाते हैं, फ्रंट एंड हमारा क्या है, ये वाला फ्रंट एंड, ठीक है? यहाँ पे बैक करते हैं, रिफ्रेश करती हूँ मैं इनको और अब मैं यहाँ पर देखती हूँ इसकी गेट रिक्वेस्ट में लिख रही हूँ आंचल मित्तल, आंचल @123@gmail.com और 123456789 ये हमारा पासवर्ड हो गया। सबमिट किया तो यहाँ पर अब आपको लिख के दिखाई दे रहा है गेट रेस्पॉन्स, ठीक है? यहाँ पे तो गेट रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करूँ, इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने लिख दिया आंचल मित्तल ये, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देती हूँ और फिर सबमिट करती हूँ, तो यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है। तो दोनों वर्क कर रहे हैं, मतलब गेट भी और पोस्ट भी दोनों हमारे वर्क कर रहे हैं। कैसे वर्क कर रहे हैं सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीजें मैंने आपको बताई है कि कैसे हम इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कैसे हमारे पास चीजें आती हैं। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना? नहीं आ रही है तो बताओ मुझे, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब देखो एक चीज अभी पढ़ते हैं, गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, यूज्ड टू गेट सम रेस्पॉन्स, ठीक है? डाटा सेंड इन क्वेरी स्ट्रिंग्स में सेंड कर सकते हैं, लिमिटेड डेटा सेंड होता है, स्ट्रिंग डाटा होता है, और उसके बाद विजिबल होता है, यूआरएल क्या होता है, हमें दिखता है, ऐसा नहीं होता कि यूआरएल हमें नहीं दिखता। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, पोस्ट रिक्वेस्ट करती है हमारी कि यूज टू पोस्ट समथिंग, हम समथिंग पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट मतलब भेजना,
कि हम काफ़ी सारी चीज़ें भेज सकते हैं, हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, हम अपडेट भी कर सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट से, ठीक है। डाटा सेंट विया रिक्वेस्ट बॉडी एनी टाइप ऑफ डाटा, मतलब डाटा हम किसी भी टाइप का डाटा, जेसन डाटा, प्लेन टेक्स्ट, कुछ भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अभी सिंपल डाटा को सेंड किया, अगर हम यहाँ पर अपने डाटा को वैसे सेंड करें, वैसे मतलब अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे कि हम चलते हैं अपने यहाँ पर, है ना, पेज पर चलते हैं, उसके बाद मुझे अपने डाटा को कैसे सेंड करना है, मुझे अपने डाटा को सेंड करना है, मुझे एक बार यहाँ पे जाना होगा index.js पर, और यहाँ पे मुझे क्वेरी को सेंड करना होगा। जैसे कि हमारी जो भी क्वेरी आ रही है, एक बार गेट रिक्वेस्ट में करते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, console.log, console.log में मैं लिखती हूँ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट क्वेरी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है, ये हमें लिखना जरूरी है। तो एक बार मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, दोबारा से लिखता है रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूरी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे देख रहा है कि मेरे कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा। जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूंगी, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से गेट रिक्वेस्ट भेज देते हैं। बार बार लिखने में कोई इशू नहीं होता अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है तो, ठीक है। पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड लिखना जरूरी है, और सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट किया, सबमिट हो गया। अब हमें देखना है कंसोल पर क्या प्रिंट होके आया। कंसोल पर मेरा डाटा प्रिंट होके आ रहा है, मतलब कि मेरी जो रिक्वेस्ट की क्वेरी है उसमें मेरा यूजर नेम आ रहा है, मेरा ईमेल आ रहा है, और मेरा पासवर्ड क्या हो रहा है, प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज कर दी। अब हम ये भी देख सकते हैं कि हमें अपनी क्वेरी में क्या चाहिए। जैसे कि मैं लिख रही हूँ लेट, हमें चाहिए यूजर नेम, और हमें पासवर्ड तो चाहिए नहीं अपना, और हमें चाहिए यूजर नेम चाहिए सिर्फ, और हमें ईमेल भी चाहिए, ठीक है। और वो कहाँ से चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से चाहिए। और कहाँ कहाँ पर लिखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ, कहाँ से, जो कंसोल पर प्रिंट हो रहा है ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो मैंने ये लिख दिया। अब रिक्वेस्ट जहाँ पे ये जा रहा है वहां पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि मेरा चला जाए यहाँ पर यूजर नेम कोमा ईमेल, ठीक है, ये दोनों चीजें मेरी चली जाए। तो इसको मैं कर देती हूँ सेव। अब क्या करना है, अब एक बार इनको रिक्वेस्ट भेज के देखना है हमको कि कहाँ पर क्या चीजें आ रही है। जैसे कि ये तो चीज आ रही है, इसमें पासवर्ड लिख देती हूँ और सबमिट कर देती हूँ। तो सबमिट किया तो यहाँ पर क्या जा रहा है, गेट रेस्पॉन्स में हमारे पास ये एरर आ गई। यहाँ से यूजर नेम और ईमेल में यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये लिखा, कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं यूजर नेम और ईमेल को, ठीक है, जो हमारी रिक्वेस्ट और क्वेरी से आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर नेम कॉमा ईमेल लिख देती हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें चाहिए, और इसको मैं कर देती हूँ सेव। और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ आंचल मित्तल, ईमेल डाल देती हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डाल के मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो गेट रिस्पॉन्स चला गया। जैसे ही गेट रिस्पॉन्स गया तो हमारे पास यहाँ पे आंचल और अपनी ईमेल दोनों चीजें मेरे पास प्रिंट होके आ गई। तो ये क्या हुआ, हम रिक्वेस्ट की क्वेरी से सारा डेटा अपना ले पा रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमें यूजर नेम यहाँ पे देना हो तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं ये चीज, एंड यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वेलकम टू, और उसका नाम वेलकम टू, किसका नाम, अपने यूजर नेम हम यहाँ पर दे सकते हैं टेम्पलेट लिटरल में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद इसको मैं कर देती हूँ बैक, एंड यहाँ पे दोबारा से भेजते हैं अपनी यही रिक्वेस्ट, और इसको मैं कर देती हूँ सबमिट। सबमिट किया तो क्या लिख के आ रहा है, वेलकम टू आंचल मित्तल, ठीक है, यही मैंने लिखा। अगर मान लो मैं कुछ और नेम दे दूं, यहाँ पर मैं क्रिश नेम दे देती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर दिया क्रिश नेम, और मैंने यहाँ पर पासवर्ड में भी क्या दे दिया, क्रिश। पासवर्ड में तो कुछ भी दे, पासवर्ड तो लिख के नहीं आएगा, पासवर्ड तो ऊपर जा रहा है, बट ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू क्रिश, तो ये वाला चीज तो चल रही है। ऐसे ही अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट में करना चाहे, आंचल मित्तल और आंचल123@gmail.com और पासवर्ड, चलो ये तो चला जाएगा, बट अभी कुछ यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट लिख के आएगा। और अगर यही काम मैं अपना पोस्ट रिक्वेस्ट में भी करूँ कि यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम ले लूँ, देखो अब आपको एरर दिखेगी, यूजर नेम ले लूँ और ईमेल ले लूँ, ठीक है। और उसको मैं क्या करूँ, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से इसको लेना चाहती हूँ, और मैं क्या करूंगी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से इसको लेके
यहाँ पे कंसोल पे एक बार प्रिंट करवा के देखूंगी, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे यूजर नेम और ईमेल को प्रिंट करवा रही हूँ और इसको मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजती हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने ये चीज लिख दी और सबमिट कर दिया। तो अब मुझे देखना है कि मेरा जो ये है इसमें अनडिफाइंड अनडिफाइंड प्रिंट होके आ रहा है, जबकि मुझे तो इसका भी डेटा चाहिए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसका डेटा मेरे पास आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ तब भी मेरा काम हो। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजना चाहती हूँ वेलकम टू पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मेरे पास लिखा होना चाहिए वेलकम टू पोस्ट रिक्वेस्ट, और अपना यूजर नेम जो भी यहाँ पर लॉगिन कर रहा है, मतलब लॉगिन का मतलब है जो भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चलो यही चीज लिखते हैं। इसको हमें करना कैसे, इसको हमें करना है टेम्पलेट लिटरल में, ठीक है, टेम्पलेट लिटरल में। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूजर नेम। और उसके बाद मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इसको मैं, अब हम हैंडल करना सीख रहे हैं अपने पोस्ट को, क्योंकि गेट को हैंडल करना बहुत इजी होता है, तो पोस्ट को हैंडल करना भी इजी ही मैं आपके लिए करवाने वाली हूँ। सिर्फ 2 लाइन लिखनी है और आपका ये हैंडल हो जाएगा। आपकी 2 लाइन होती है जिसमें आपको एक तो एक्सटेंडेड ट्रू वाली लाइन लिखनी होती है। इसमें क्या होता है, आप कोई सा भी डाटा भेज रहे हो, एक्सटेंडेड ट्रू, इसकी लाइन आप देखना, एक मिडल वेयर है, जब हम मिडल वेयर की बात करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए एक मिडल वेयर है जिसको हम लिखते हैं मिडल में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू, ये लाइन लिखनी है, सेव करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जाना है और बैक कर देना है। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट को एक बार भेजते हैं। जैसे ही मैंने भेजा, सबमिट किया, वेलकम टू पोस्ट रिक्वेस्ट अनडिफाइंड आ रहा है अभी भी। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, हमारे पास यूजर नेम क्यों नहीं आ रहा। हम जेसन डेटा भेजे, हम कोई सा भी डेटा भेजे, हमारे पास आना चाहिए। तो एक चीज और होती है कि हम यहाँ पर ये चीज लिखे, ये वाली चीज, ठीक है, ये भी चीज हमें लिखनी पड़ती है अगर हम एक्सप्रेस से अपना जेसन डेटा भेज रहे हैं। तो ये भी मैंने लिख दिया और इसको भी मैंने सेव कर दिया। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे जाके पोस्ट रिक्वेस्ट को करके देखती हूँ। अगर अभी भी नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैंने लिखी, सबमिट किया, यहाँ पे अनडिफाइंड आया, चलो कोई बात नहीं। होप स्कोच पर जाते हैं। होप स्कोच पर जाने के बाद पोस्ट रिक्वेस्ट को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को लेते हैं। जैसे ही मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को लिया और यहाँ पे सेंड किया, तो अभी क्या लिख के आएगा, अनडिफाइंड। और मान लो यहीं पे मैं क्या कर रही हूँ, एक जेसन डेटा भेजने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और इस जेसन में एंटर करती हूँ मैं। कैसे लिखा जाएगा जेसन डेटा, यहाँ पे तो लिखा नहीं जाएगा। बॉडी में जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना होगा एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। और यहाँ पे अब आप लिखोगे, जो मैं लिख रही हूँ वो लिखोगे। और यहाँ पे मान लो आप यूजर नेम पहुंचाना चाहते हो, तो यूजर नेम में हम यहाँ पर लिखने आ रहे हैं, मान लो यूजर नेम होने वाला है आंचल, ठीक है, लिख दिया, सेंड कर दिया। तो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट होके आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अनडिफाइंड अनडिफाइंड प्रिंट होके आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारा अनडिफाइंड प्रिंट होके आ रहा है। अब ये अनडिफाइंड किस वजह से आ रहा है वो आपको नहीं पता। तो वो वजह ये है कि आपको यहाँ से जब आप ले रहे हो अपनी गेट रिक्वेस्ट से, कहाँ से ले रहे हो, क्वेरी से। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी ये होता है, देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तब आप समझोगे कि क्वेरी क्या होता है। इसके हम काम कर रहे हैं लोकल होस्ट 8080 स्लैश रजिस्टर पर, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपकी जाएगी, इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं इसको, एंड यहाँ तक का हम एंटर करते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, वेलकम टू अनडिफाइंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हमारा जो 8080 सर्वर है उस पे हमें जाना है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट, यहाँ पे लिखा जाएगा ना लोकल होस्ट 8080 पर। तो और कुछ नहीं, बस लोकल होस्ट 8080 पर हम अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो अभी क्या जा रही है, यहाँ पर सिर्फ गेट रिक्वेस्ट जा रही है। तो हमारा जो फॉर्म है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से गो लाइव करके आएगा। तो वो तो आपने किया ही नहीं है, तो इसको यहाँ से कर दो आप गो लाइव, ठीक है। जब आप गो लाइव करोगे तो आप यहाँ पर ये आ जाएगा, जैसे कि आप गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो यहाँ पे जा रही है आंचल मित्तल, ईमेल हम लिख रहे हैं aanchal@123@gmail.com, और पासवर्ड मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 8 तक की काउंटिंग, एंड मैंने कर दिया इसको सबमिट। तो जब हमने सबमिट किया, यहाँ पर जो हमारी चीजें आ रही हैं वो हमारी क्वेरी से आ रही है। आंचल मित्तल यहाँ से कह रहा है क्वेरी से आ रहा है, बट जब हम पोस्ट की बात कर रहे हैं तो पोस्ट की जो हमारी ये है वो आ रही है हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, जो भी हमारी बॉडी में होगा वहां से आ रही है। तो बॉडी के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं बॉडी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम बॉडी, क्योंकि ये चीज हमारी बॉडी से आ रही है। और ईमेल हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूजर नेम चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से सेव।
जैसे इसको सेव किया, ये चल रहा है हमारा। एंड यहाँ पे जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी एंड बैक जाऊंगी, तो यहाँ पे मान लो यूजर नेम मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए करना है आंचल मित्तल, ईमेल मुझे देनी है यहाँ पर आंचल मित्तल वाली ही दे देती हूँ, और पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं सबमिट। सबमिट किया तो अब क्या आ रहा है, वेलकम टू पोस्ट रिक्वेस्ट आंचल मित्तल। मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर गई, आंचल मित्तल। अब आपका कुछ भी हैक, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता हैक वगैरह, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ना यूजर नेम है ना यहाँ पे आपका पासवर्ड है, कुछ नहीं आ रहा, तो अब सिर्फ आपका यूजर नेम आ रहा है। तो ये इस तरीके से होता है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, इस तरीके से हैंडल होती है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर। तो जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी देखते हैं, यहाँ पर जाके इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारा ये हो गया, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हमने हैंडल करनी सीख ली। हम सिंपल चीजें यहाँ से भेज सकते हैं, और अगर हमें जेसन डाटा भेजना हो तो यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। सेकंड नोट्स पर आ जाते हैं। सेकंड नोट्स हमारा रिविजिटिंग जावास्क्रिप्ट जेएस। क्योंकि हमने वैसे जेएस पढ़ ली थी, बट अब फिर से जेएस में आप एक बार पहुंच जाओ जेएस की दुनिया में, वहां पे हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट को स्किप किया था। क्यों किया था, क्योंकि अब आपके लिए ऊप्स पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन या इनमें अगर आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो अब आप पढ़ लो, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। अगर नहीं पढ़ा है तो 2x पे एक बार वीडियो देख लो, ताकि आपको चीजें याद रहें, माइंड में आपके वो चीजें रहें, ठीक है। इसलिए ऊप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ऊप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है हमारा ऊप्स। इसमें हम देखते हैं टू स्ट्रक्चर अवर कोड, हम अपने कोड को स्ट्रक्चर में कैसे रखते हैं, इससे हमारी काफी चीजें आसान हो जाती है। यहाँ पे हमारे प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, न्यू ऑपरेटर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, कीवर्ड्स है हमारे, एक्सटेंशन सुपर, इनको हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोटोटाइप्स के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स। ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, देखो, प्रोटोटाइप्स आर द मैकेनिज्म बाय विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम वन अनदर। मतलब प्रोजेक्ट्स बोल रही हूँ, प्रोटोटाइप्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बीच फीचर्स को इनहेरिट करने का एक मैकेनिज्म है। इनहेरिट मतलब लेने का एक मैकेनिज्म है। प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच फीचर्स को इनहेरिट करने का एक मैकेनिज्म है। मतलब मैं आपको लेके चलती हूँ ना, एक बार यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कहाँ पर, हम अपने ब्राउजर पर चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाते हैं, ठीक है। अब जब भी जावास्क्रिप्ट की बात आती है तो कंसोल तो ओपन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, एक एरे बना रही हूँ 1, 2, 3, ठीक है। ये एरे मैंने यहाँ पर बना दिया। तो इस एरे के अंदर आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 0th इंडेक्स पर 1 आ रहा है, मतलब एक की आ रही है और एक वैल्यू आ रही है। की वैल्यू यहाँ पे पेयर बन रहा है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो आपने पढ़ी है, और इसकी लेंथ 3 दिखा रहा है। यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, प्रोटोटाइप, और इसमें लिखा रहा है एरे। चलो इसको एरे को भी छोड़ो। प्रोटोटाइप के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपने इसमें से पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। कॉनकेट हमने पढ़ रखा है, कंस्ट्रक्टर हम आज पढ़ेंगे, एवरी हमने पढ़ रखा है, फिल्टर हमने पढ़ रखा है, फाइंड हमने पढ़ रखा है, फाइंड इंडेक्स हमने पढ़ रखा है। मतलब सारी चीजें ऐसे फंक्शंस है जो प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं, वो हमें प्रोटोटाइप में मिलते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि प्रोटोटाइप्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बीच फीचर्स को लेने का, वे फीचर्स ही तो हैं, जो सारे फंक्शंस है वो फीचर्स ही तो है, लेने का मैकेनिज्म है। इट इज लाइक अ सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट डेट ऑल ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट मेथड्स, ये मेथड्स को इनहेरिट करता है, मेथड्स को लेता है, एंड प्रॉपर्टीज को लेता है फ्रॉम विदाउट हैविंग देयर ओन कॉपी, एक कॉपी की तरह। अगर आपको, आप ये लगा देते हो एरे डॉट प्रोटो, तो आप रेफरेंस ले रहे होते हो। मतलब ये चीजें मैं आपको अभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं, ये चीज होती क्या है, ठीक है। ये चीज मैं आपके माइंड में बिल्कुल अभी क्लियर कर दूंगी। तो जैसे कि चलते हैं हम कंसोल पर। अब हम देखेंगे एयर डॉट प्रोटो। अब ये एयर डॉट प्रोटो क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, कॉपी की तरह होता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एयर, पहले एक एरे बनाते हैं, इसमें लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। अब ये हमारी एरे हो गई। अब इस एरे के अंदर मैं कर रही हूँ एयर अंडरस्कोर प्रोटो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा प्रोटो, देन एंटर। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस दिखेंगे। तो ये एक कॉपी होती है, ठीक है, कहाँ पर गया, ये रहा। तो ये एक कॉपी होती है, ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो आपको यहाँ पर लिख के भी दिख रहा होगा, इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये चीजें आ रही हैं।
ठीक है, तो ये ऐसे करके देता है, जैसे कि एरे की प्रोटर देख लिया हमने। अब ये तो होता है रेफरेंस। अब अगर हमें बात करनी होती है एक्चुअल प्रोटोटाइप की, अब ये रेफरेंस कैसे, हमने एरे बनाई और इसमें प्रोटो देख लिया, ऐसे ही हमारा एक एरे डॉट प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एरे डॉट प्रोटोटाइप पे करती हूँ एंटर, तो यही फंक्शन सारे हैं, बट डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। देखो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, और आप यहाँ पे देख पाओगे, मतलब यहाँ पे भी सारी चीजें हैं, यहाँ पे भी सारी चीजें हैं, बट ये एक्चुअल प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक्चुअल प्रोटोटाइप होता है। और यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट होती है। फिर स्ट्रिंग के लिए आप अगर आप देखोगे, तो स्ट्रिंग के लिए कैसे होता है, स्ट्रिंग दिखा देती हूँ मैं, स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप, टैब एंटर। तो इसमें स्ट्रिंग्स के लिए जो हमारे होते हैं ना टैग्स, वो वाले यहाँ पे आपको फंक्शंस दिखेंगे जो स्ट्रिंग्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब प्रोटोटाइप में देखो क्या क्या चीज आ जाती है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पर जाती हूँ, और यहाँ पे जो आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट है, यहाँ पे जाते हैं हम फाइल्स पे, फ्रंट एंड वाला पार्ट है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक बनाने वाली हूँ, ऐप डॉट जेएस बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बना ली ऐप डॉट जेएस, और इसको मैं लिंक कर लेती हूँ स्क्रिप्ट से। तो कैसे लिंक होगा, बॉडी के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट से लिंक कर सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट में क्या करना है, मुझे एसआरसी लिखना है, और एसआरसी में क्या करना है, मुझे अपनी ऐप डॉट जेएस को यहाँ पर लिख देना है। तो मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगी ऐप डॉट जेएस। अब जो हमारी ऐप डॉट जेएस है, इसके अंदर मान लो मैं एक फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, से हेलो फंक्शन बना रही हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन से हेलो, और से हेलो के बाद मैंने इसको कॉल किया और यहाँ पर लिखा, और कंसोल में प्रिंट करवाना चाहती हूँ से हेलो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, कि आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हमारा जो इंडेक्स डॉट जेएस है, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से गो लाइव। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से गो लाइव। तो जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, अब इंस्पेक्ट वाला काम हो रहा है, तो मैंने इसको कर देना है इंस्पेक्ट, और कंसोल पे जाऊंगी एंड रिफ्रेश करूंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, जबकि हमने एक फंक्शन लिखा कि वहां पर हमारा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, से हेलो आना चाहिए कंसोल पर। तो हमें इसको एक बार कॉल भी करनी पड़ेगी। तो कॉल कैसे होगी, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहीं पर जाते हैं, से हेलो जो हमारे फंक्शन का नाम है, सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ से हेलो। जैसे ही हम टैब पर प्रिंट करेंगे और इसको करेंगे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, से हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने से हेलो ही प्रिंट करवाया था क्या, पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल से हेलो ही प्रिंट कराया था। अगर खाली हेलो प्रिंट करवाना चाहते और सेव करते, ठीक है ना, और सेव करते हैं, एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं हम रिफ्रेश, और उसके बाद में यहाँ पे से हेलो को कॉल करती। ठीक है, टैब किया और ऐसे किया, एंटर किया, तो हेलो आ गया। अब क्या होगा, मान लो मुझे क्या करना है, इसको एक फंक्शन हमने बना दिया, सारी चीजें कर दी। अब हमें एक प्रोटोटाइप यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे होगा, चलो उसको तो छोड़ो। मान लो हमारे पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, अब हम अलग अलग स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे क्लास में, अब सब स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि एक स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट है, तो मैं लिख रही हूँ लेट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट को हम स्टू लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि स्टूडेंट का कुछ नेम है। ठीक है, नेम मान लो उसका आंचल ही है। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे टीचर हूँ, बट नेम आंचल है, और एज मान लो यहाँ पर 20 है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टूडेंट वन। तो यहाँ पे चाहे आप लिख दो स्टू वन। अब सबके पास, हर स्टूडेंट के पास उसका नेम भी होगा और उसकी एज भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट टू, और उसके लिए भी मैं बना लूँ, मतलब सेम डाटा आप देख रहे होंगे ना, नेम, और बार बार हमें एज लिखना पड़ेगा। नेम हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट नैना, कॉमा एज में लिख देती हूँ यहाँ पर 15। ओके, फिर नीचे आ जाते हैं, एक और स्टूडेंट है भाई। ठीक है, स्टूडेंट है हमारा, चलो थर्ड स्टूडेंट है, और उसका नेम हम रख देते हैं यहाँ पर क्रिश। ठीक है, नेम में लिख रही हूँ यहाँ पर क्रिश। तो क्रिश कैसे लिखा जाएगा, क्रिश ऐसे लिखा जाएगा। अब क्रिश लिख दिया, उसके बाद लगा दिया कॉमा, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एज, और एज में लिख देती हूँ यहाँ पर 200 एज कर दी मैंने। तो यहाँ पे मैं इसकी एज 30 कर देती हूँ, एंड सेव। ठीक है, सेव कर दिया, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं आया। अगर हम स्टूडेंट वन को कॉल करेंगे, तो कॉल तो यहाँ पे होगी नहीं, ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होनी चाहिए ना, बट अभी प्रिंट हमने करवाई नहीं है। अगर हम करवाना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टू वन, स्टू वन। ठीक है, टैब किया, एंटर किया, तो नेम और एज आ जाएगी।
बट क्या होगा, बार बार अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। जिसके अगर हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, इसके अंदर से हेलो का ही फंक्शन बना लेते हैं हम। मुझे इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है, मैं यहाँ पे कॉल कर देती हूँ इस फंक्शन को। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या किया वो देखना होगा। इसको हम हटा लेते हैं, से हेलो फंक्शन बनेगा यहाँ पर। और इस फंक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा दिया है हेलो। ठीक है, एक फंक्शन हमने बना दिया जिसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया है हेलो। अब यही फंक्शन अगर मैं बना रही हूँ, सेम फंक्शन, इसको कॉपी किया और मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट करके फिर इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। मतलब कि सेम सेम फंक्शन हो गए, ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में सेम सेम फंक्शन हो गए। मान लो चलो काम तो तीनों एक ही करेंगे। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख देती हूँ और यहाँ पे हेलो प्रिंट करवा दूंगी, काम एक ही होगा। ठीक है, हेलो प्रिंट करवा दूंगी तो काम एक ही होगा। अब अगर हम चाहे से हेलो भी लिखे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में ये दिया है। तो से हेलो कर दिया, मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब मैं इसको जाके देखती हूँ एंड में इसको यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफायर से हेलो। ओके, तो यहाँ पे एक बार देखना होगा, से हेलो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ टॉक। ठीक है, टॉक लिख दिया मैंने यहाँ पर एंड टॉक की स्पेलिंग ठीक करते हैं। तो ओके, ये गलत क्यों हो रहा है मेरा, मैंने भी काम को गलत ही कर दिया, कॉमा तो लगाना भूल ही गए हैं यार। मैं सोच रही हूँ ऐसे तो एरर नहीं आती अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में जब हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो मैंने इसको कर दिया है सेव। अब मैं जाके इसको देखती हूँ एंड मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हमें चाहिए स्टूडेंट वन का डेटा, तो स्टू वन मैंने लिख दिया और टैब प्रेस किया, एंटर किया। आंचल मित्तल फंक्शन ऊपर आ रहा है, प्रोटोटाइप में फंक्शन नहीं आ रहा है, तो फंक्शन ही, बट प्रोटोटाइप में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमने अपना फंक्शन बनाया है। ठीक है, क्या किया, ये हमने अपना फंक्शन बनाया, हमने दूसरों का फंक्शन, मतलब ये वाले फंक्शन ऐड नहीं किए, ये हमने खुद के फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि हमने क्या किया है यहाँ पे, ये हमने खुद के फंक्शंस बनाए हैं। अब मान लो मैं अगर कुछ चेंज करना चाहूँ किसी एरे वगैरह में, जैसे कि मैंने लिखा एरे वन डॉट पुश, पुश किया। ठीक है, एरे पहले तो हम एरे वन बना ही लेते हैं। एरे वन में मैं लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये मैंने एक एरे बना लिया है। और मतलब एरे वन जब भी मैं प्रिंट करूंगी तो आपको ये एरे दिखेगी। अब मान लो एरे वन में मैं पुश कर रही हूँ 2। ठीक है, एक और 2 पुश कर दिया है मैंने और इसको मैंने एंटर किया। तो 5 क्या हो गया, यहाँ पे इसकी लेंथ प्रिंट होकर आ गई, तो आपको 2 यहाँ पर ऐड होकर दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं मान लो दोबारा से यहाँ पे पॉप कर देती हूँ। ठीक है, पॉप करूंगी तो क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा, मतलब कि जब मैं एरे वन करूंगी तो मुझे यही दिखेगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें जो मेरा पुश फंक्शन है उसी को मुझे चेंज कर देना है पूरा। तो वो कैसे चेंज होगा, वो ऐसे चेंज होगा, मैं लिखूंगी एरे वन, जो पुश है हमारा, मतलब जो पुश फंक्शन है उसके लिए हम यहाँ पे अपना एक चीज लिखेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे कि कंसोल में हम प्रिंट करना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग पुशिंग नंबर, पुशिंग नंबर एन। ठीक है, एन में यहाँ पर लिख देती हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ एंड एंटर। तो एरर क्या है, मेल फॉर्म्ड एरो फंक्शन पैरामीटर लिस्ट। देखो, अगर हमें कॉपी करनी होती है, मतलब कॉपी मतलब कि किसी फंक्शन की कॉपी करनी होती है, उसमें कुछ और काम कराना होता है, तो हम कैसे करते हैं। मैंने लाइन थोड़ी गलत लिख दी है, यहाँ पर लिखा जाता है एरे डॉट प्रोटो। क्या लिखा जाता है, जो हमने अंडर स्कोर वाला प्रोटो पढ़ा है ना, वो लिखा जाता है। तो ये वाला हम प्रेस कर देंगे और ये जो है इसको हमें हटा देना है। एरे वन डॉट प्रोटो करते हैं, एरे वन डॉट प्रोटो, ये प्रोटो हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, मैं पुश फंक्शन में चेंजेस करने होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुश। ठीक है, जैसे ही मैंने पुश लिखा, अब मुझे क्या करना है, पुश फंक्शन बनाना है कि कहाँ पर पहुंच गई हूँ मैं, ये रहा। पुश के अंदर मुझे लिखना है कि एन नंबर होगा, क्या होगा, एक एन नंबर होगा। और जो ये एन नंबर होगा इसमें हम एरो फंक्शन लगा देते हैं और देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। और इस कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि ये चीज तो हमें प्रिंट होके दिखाई दे, पुशिंग नंबर। ठीक है, पुशिंग नंबर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पुशिंग नंबर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पुशिंग नंबर। एंड मैं यहाँ पे ये भी बना देती हूँ, कॉलन भी लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या लिखती हूँ, कॉमा एन। ठीक है, तो एन नंबर लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पूरा फंक्शन बन गया। अब जब आप ये चीज लिखते हो
तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है? और जो ये वाला ब्रैकेट है यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगाकर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग का जो होने वाला है हमारा, ये वाली चीज़ होने वाली है और हम फिर क्या करेंगे, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे एंटर, तो ये एक फंक्शन बन के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? जब भी हम क्या करेंगे, अब मान लो एरे 1 में मुझे पुश करना है, इसकी 4 तक की है तो मुझे पुश करना है इसमें, क्या पुश करना है? मुझे इसमें पुश करना है 5 6 कर देती हूँ पुश, ठीक है? तो अब जब मैं 6 पुश करूँगी तो 6 पुश नहीं होगा, पुशिंग नंबर 6 लिखा हुआ आएगा और अगर हम अब भी एरे 1 को प्रिंट करवाएँगे तो 1 2 3 4 ही होगा, तो ये हमने चेंज किया, ठीक है? और इसके अंदर हम जाएँगे ना, तो हमारे पास जो एरे है उसमें जो हमारा पुश फंक्शन अगर होगा तो कहाँ पर होगा पुश फंक्शन, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, मेरा मतलब ये है, देखो पुश फंक्शन में चेंजेस होंगे, सॉरी, ठीक है? यहाँ पे चेंजेस होंगे, मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं होंगे, मैं आपको इसीलिए दिखाती कि चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे ही ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है? प्रोटो में ही ये पूरा चेंज हो जाएगा और यहीं पर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं लिख दूँ यहीं पर एरे वन डॉट प्रोटोटाइप, क्या लिखती हूँ मैं, प्रोटो टाइप, ठीक है ना? ये पूरा लिख देते हैं, प्रोटो लिख देते हैं मतलब, तो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो लिखा जाएगा और प्रोटो के बाद प्रोटो और अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंटर, तो ये हमारा फंक्शन ऐसे ही प्रिंट होके आएगा और यहाँ पे हमेशा के लिए पुश क्या हो गया, हमने चेंज कर दिया, बट ये हमेशा के लिए चेंज नहीं, अगर आप रिफ्रेश करोगे ना तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? तो प्रोटोटाइप्स ये होते हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट पर चलते हैं, फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है, तो अब मुझे आपको सिखाना है कि फैक्ट्री फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने नाम दिया है इसको फैक्ट्री फंक्शन, ऐसे इसका नाम कोई है नहीं, ऐसा टेम्परेरी फैक्ट्री फंक्शन है, ठीक है? ये फंक्शन डेट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, मतलब हमने जो देखा ना कि इतने सारे हमें चीजें लिखनी पड़ेंगी, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, तो ऐसा आपको नहीं करना है। न्यू ऑपरेटर, द न्यू ऑपरेटर लेट्स डेवलपर्स क्रिएट एन इंस्टांस, चलो ये तो हम देख ही लेंगे, यही पढ़ना है पहले, तो हमें ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमने क्रिएट किया वो फैक्ट्री फंक्शन ही होता है। न्यू ऑपरेटर क्या होता है, द न्यू ऑपरेटर लेट्स डेवलपर्स create an instance of a user defined object type or of one of the built-in object types that has a constructor function, देखो एक constructor function होता है, doesn't return anything, start with capital, ठीक है? ये start कैसे होता है, capital से, जिसके एक function बनाया हमने person name का, इसमें हम constructor का use नहीं करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है? आसान तरीके सीखने हैं यार कोडिंग करने के, ऐसे नहीं कि हार्ड वर्ड चीजें कर ली ना, मजा नहीं आता, ठीक है? तो इसको करेंगे सिलेक्ट एंड हटा देंगे और इसको कर देंगे हम पेस्ट। पर्सन नाम का फंक्शन बनाया, दिस क्या होता है, दिस ऑब्जेक्ट से आता है, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट से नेम लेंगे, इसके पैरामीटर से नेम लेंगे, वो हमारे आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, अब ये करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट टॉक, मतलब ये जो पर्सन है इसमें जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, उसको हम टॉक फंक्शन दे रहे हैं, प्रोटोटाइप के अंदर हम दे रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अभी आप सीख जाओगे धीरे धीरे मेरे साथ साथ, जो जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। पर्सन के अंदर का जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर हम टॉक फंक्शन को डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं हम ये फंक्शन, प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है? फंक्शन लिखा, कंसोल डॉट लॉग में हाय माय नेम इज दिस डॉट नेम, जो भी हम पर्सन में लिखेंगे, अब जो पर्सन में लिखेगा उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू, यहाँ पे न्यू ऑपरेटर, इसको कहते हैं हम न्यू ऑपरेटर, वो यहाँ पर यूज हुआ है, एंड यहाँ पे पर्सन लिख के इसके अंदर मान लो नेम में दे रही हूँ आंचल और यहाँ पे सेकंड एज है तो एज में दे रही हूँ 20, ओके? इसको मगर कर लेती हूँ सेव और इसको मुझे यहाँ पे जाके देख लेना है और जब मैं इसको देखूंगी, अभी के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो गया, P1 को देखेंगे, एंटर करेंगे, नेम और एज आया, फंक्शन कहाँ गया टॉक करने का, फंक्शन इसके अंदर आएगा, प्रोटोटाइप के अंदर आपका फंक्शन आ रहा होगा, ठीक है? और जैसे कि मैं चाहती हूँ मैं टॉक करना चाहती हूँ तो P1 डॉट टॉक हम लिख देंगे, ठीक है? जैसे ही टॉक, टॉक की स्पेलिंग लिखते हैं सही, जैसे ही हम टॉक करना चाहेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे और एंटर करेंगे तो हाय माय नेम इज आंचल, ठीक है? ऐसे प्रिंट होके आएगा, तो दिस इज न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर ऐसे यूज होता है, ओके? एंड उसके बाद हमारा आ जाता है, ये चीज आप कर सकते हो, P2 बना सकते हो, P3 बना सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? फिर हम क्लासेस की बात करेंगे, अब तो आपका फटाफट निमट जाएगा। क्लासेस आर अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये भी वही काम करता है बट चेंज क्या है, इसमें हमें क्लास बनाते हैं,
ठीक है, इसमें हम एक क्लास बनाते हैं। द कंस्ट्रक्टर मेथड इज अ स्पेशल मेथड, याद रखना, स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टांस ऑफ दैट क्लास। इंस्टांस, ठीक है, याद रखना। तो ये जो क्लास बनाई हमने, क्लास पर्सन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में नेम और एज दे दिया है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज एंड टॉप कर दिया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जैसे कि अब ये उससे अच्छा तरीका है, क्लास बना के काम करना बहुत अच्छा तरीका है। याद रखना, कई कंपनी वगैरह में भी जाओगे ना, क्लासेस का कॉन्सेप्ट जरूर आपसे पूछेंगे, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जरूर आपसे पूछेंगे। क्लियर करके ही जाना यहाँ से, वरना मत जाना इस वीडियो पे से, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए मस्ट है अगर आप अभी से सीख रहे हो। क्योंकि हर चीज में उप यार पूछे जाते हैं। आप किसी भी, मतलब आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल के लिए किया है, किसी भी चीज के लिए क्या है ना, आपको ऊप्स आने चाहिए। ठीक है, मेरा मानना तो यही है। अब आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपकी लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू, अब आप न्यू को यूज सोचोगे, न्यू का यूज करना है, बिल्कुल करना है यार। जब सिखाया तो उसका यूज करो। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज किया है, जब हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें ये चीजें लिखनी पड़ती है। क्लास के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, आंचल, और एज अब की बार हम देते हैं 24। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि रियली देनी है, अभी सीख रहे हैं हम, है ना। तो इसको रिफ्रेश कर लिया है हमने। अब यहाँ पे मान लो मुझे P1 के लिए देखना है, तो नेम आया, एज आई, फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन ये रहा क्लास के अंदर। मतलब अब कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास के अंदर हमारे पास पर्सन आया है, और पर्सन और टॉक हमारा फंक्शन है। बिल्कुल वही काम हुआ, बस अब और अच्छी तरीके से आपको चीजें दिखाई दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया क्लास। अब क्या बचता है आपका, वो देखते हैं, कहाँ गया नोट्स, ये रहा नोट्स। ठीक है, तो अब आपका लास्ट बचा है, लास्ट आपका इनहेरिटेंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझना, देखो यहाँ पे है, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज अस टू create new classes on the basis of already existing classes। ओके, क्या ये एक मैकेनिज्म है क्रिएट करने का न्यू क्लासेस बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस। जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लासेस होती है उनके बेसिस पे ये काम करता है। जैसे कि आपने एक पर्सन नेम की क्लास बनाई है, एक आप टीचर नेम की क्लास बनाओ, या फिर स्टूडेंट नेम की क्लास बनाओ, और उनको एक्सटेंड्स कर लो, ले लो एक्सटेंड। और एक सुपर कीवर्ड होता है यहाँ पे जिसका हम यूज करते हैं, जिसको मैं बार बार लिखना नहीं पड़ता। मतलब क्या है मेरा, मेरा मतलब ये एक पर्सन नाम का हमने ये बनाया, ठीक है, एक और क्लास बना ली मान लो। ठीक है, तो हम दो क्लास बना रहे हैं, और उसके अंदर भी टॉक फंक्शन हो रहा है, और उसके अंदर भी टॉक फंक्शन हो रहा है। यूज तो कैसे काम होगा, कैसे काम होगा, मतलब चलो ये वाला चीज अभी लिख ही रहने देते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा, ठीक है, एक पर्सन नेम का हो गया, क्लास कर देती हूँ मैं, सेम क्लास कर, मतलब सेम लिख देती हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस करती हूँ बस। इसको किया मैंने यहाँ से कॉपी, कॉपी किया, एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे पर्सन की जगह मैं कुछ और देती हूँ, मैं यहाँ पे टीचर दे देती हूँ। ठीक है, और इस टीचर में सारी चीजें ठीक है, बट एज की जगह नेम, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ क्या दूँ, नेम, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड टीचर का और क्या होता है, नेम, क्लास, चलो एज ही लिखते हैं। ठीक है, दोनों की सेम सेम चीजें हैं, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या दूं, बट ये दोनों चीजें सेम हो गई, बस नेम चेंज हुआ इसका। ठीक है, तो हम ये वाली चीज यूज कर सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि ये वाली चीजें आप देख रहे हो, इनको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ऊपर जाती हूँ मैं। ठीक है, ऊपर मतलब कि यहाँ पर हम चलते हैं, एंटर कर लेती हूँ, एंड इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब स्टूडेंट से क्या होगा, यहाँ पे देखो पर्सन लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है पर्सन, और पर्सन से टीचर एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, टीचर नेम आ गया, एज आ गया, मार्क्स की हमें जरूरत नहीं है, मार्क्स को हटा देते हैं। ठीक है, नेम और एज की बात हो रही है अभी, और यहाँ से भी हम मार्क्स ये हटा देते हैं। ठीक है, एक ग्रीट फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है जो हेलो कर रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं इसके अंदर टॉक फंक्शन रहने दें, और ये भी हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी हम ये रहने दें। अब हम यहाँ से क्या क्या हटाना है, ये दोनों चीजें हमें यहाँ से हटा देनी है। दिस डॉट अभी कमेंट आउट कर देते हैं इनको, और यहाँ से भी इनको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो क्या होगा अब क्या होगा, तो हम इसको एक बार जाके देखते हैं, एक बार इसको सेव कर लेते हैं, कभी ये बिल्कुल ऐसे चल जाए। सो मैंने इसको सेव कर लिया है, और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ मैं कि क्या हुआ। एरर क्या आ रही है, पर्सन हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड 11 एंड 1 लाइन, 11 पे पर्सन है और 1 पे पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे ये इशू क्यों आया, दो क्लासेस बनाई है और इनको नीचे जाके एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं,
इसको ले लेती हूँ मैं और इसको यहाँ पे कर लेती हूँ मैं कट, एंड नीचे जाके इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट, और ये वाली चीज़ मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसको हमें रन नहीं करना। ठीक है, इसको मैंने कर लिया है सेव, एंड इसको मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, और सो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ना एक बार मैं हटा देती हूँ क्योंकि पर्सन टीचर ये कुछ मैच नहीं हो रहा। तो मैं आपको कुछ अच्छे से करके दिखाती हूँ, मतलब कुछ नया करते हैं। ठीक है, इस बार टीचर वगैरह नहीं लेते, पर्सन वगैरह नहीं लेते, कुछ अच्छा सा करते हैं। एक बेस क्लास बना रही हूँ मैं, ठीक है, एक मैमल नाम की बेस क्लास बना रही हूँ मैं। मैमल क्या है, क्यों है, वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, जैसे आप बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं, मतलब ये मान लो एक क्लास बना रहे हैं जिसमें मैमल नाम की क्लास है, और ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने यहाँ पे नेम दे दिया है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर में हमने नेम दे दिया है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस डॉट नेम। तो आपको पता है मैमल में जो भी नेम आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी नेम आएगा वो आएगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, तो ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे एक टाइप डाल रहे होंगे, किस टाइप का होगा ये मैमल। तो टाइप में डाल रही हूँ वार्म वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये लिख देती हूँ मैं। उसके बाद क्या करना है, अब ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बंद हो गया, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे ईट। ठीक है, ईट फंक्शन बना रहे हैं हम जो खाता है। ठीक है, आई एम ईटिंग यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंसोल डॉट लॉग आई एम ईटिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा आई एम ईटिंग। ओके, सो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये। अब मैमल जैसे ही हमने कर दिया, ये आपकी बेस क्लास हो गई। अब हम एक डॉग नाम की क्लास बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉग। ठीक है, अभी डॉग क्लास से हम क्या करेंगे, मैमल से कुछ चीजें ले लेंगे, एक्सटेंड्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मैमल से कुछ चीजें ले रहे हैं डॉग क्लास में, और इसको अब हम डॉग क्लास बन रही है एक तरीके से। कंस्ट्रक्टर आना है इसमें, एक तो नेम। ठीक है, नेम आना है इसमें, और जो दिस डॉट नेम वाली लाइन है ना वो ऊपर ही रह जाएगी। बस हम क्या करेंगे, हमारा एक सुपर कीवर्ड होता है, जैसे मैंने कहा था ना कि हम सुपर कीवर्ड की बात करेंगे। तो सुपर कीवर्ड को हम इसके अंदर लिख देंगे, वो सारी चीजें लेके आ जाएगा, नेम लेके आ जाएगा, टाइप लेके आ जाएगा, सारी चीजें लेके आ जाएगा। अब हम इसके अंदर अलग फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो हम एक बार्क वाला फंक्शन बनाना चाहते हैं। बार्क मतलब भौंकना। ठीक है, वुफ वुफ करना। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग क्या लिख देती हूँ यहाँ पर, वुफ। वुफ कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके वुफ लिखा जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे डॉग हो गया। ऐसे ही मैं चाहती हूँ एक क्लास डॉग की बना ली, एक क्लास कैट की बना लेते हैं। तो कैट की क्लास में भी अब आपको कुछ नहीं करना होगा। क्या करना होगा, मैं लिख रही हूँ क्लास, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैट नाम की क्लास, एक्सटेंड्स कर लेते हैं हम मैमल से ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैमल, एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना क्या कहते हैं उसको, ब्रैकेट्स, एंड कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है, क्या क्या कर दिया मैंने। तो चलो कंस्ट्रक्टर तो लिखा हुआ आ ही गया, यहाँ पे हमने नेम देना है। सो यहाँ पे मैं नेम दे दूंगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ और फंक्शन देना होगा तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन नहीं दे सकते हो। अभी नेम वगैरह हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, चलो ये तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल एस से सेव, एंड देन क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जाके इसको एक बार दोबारा से गो लाइव करना होगा HTML पे जाके। एंड गो लाइव करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे करके गो लाइव इसको। और गो लाइव करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, इंस्पेक्ट करूँगी। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पे जाऊँगी एंड रिफ्रेश करूँगी। उसके बाद हमें चाहिए डॉग के लिए, तो मैं लिख रही हूँ डॉग। ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक तो हमें चाहिए नेम। ठीक है, तो नेम के लिए मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पर आपको पता है कैसे लिखा जाएगा, न्यू डॉग। डॉग को कॉल कर रहे हैं तो न्यू डॉग, एंड यहाँ पे इसके अंदर मान लो इसका नेम मैं दे रही हूँ अम, क्या लिखूँ, टफ़ी लिख देती हूँ। ठीक है, टफ़ी नेम दे देती हूँ मैं। कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लिली भी दे सकती हूँ, एक लिली नाम की थी हमारे यहाँ बिच, उसको भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉग को कॉल करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं डॉग लिखूँगी यहाँ पे टफ़ी आ जाएगा, एंड टाइप आ जाएगा वार्म ब्लडेड। और इसके अंदर जब जाऊँगी, प्रोटोटाइप क्या है इस बार, मैमल है, क्योंकि इसमें सब मैमल में हो रहा है। एक बार्क है, जो बार्क क्या करता है, वुफ़ वुफ़ करता है। और ये एक क्लास है जिसके अंदर डॉग है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉग के अंदर, मतलब डॉग के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बार्क कर रही हूँ, बार्क को कॉल कर रही हूँ, और यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, तो वुफ़ लिखा हुआ आएगा। ओके, ऐसे ही हम कैट के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम मैमल के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन करता है वैसे आप ये कर सकते हो। तो आपकी आज मुझे आपको इतना ही पढ़ाना था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करना, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी जॉइन करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।